जेएमबीडी बिजनेस में बड़ी इनकम बनाने के सूत्र, कैसे आपको जेएमबीडी से बड़ी इनकम आ सके, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप रन बनाने के लिए खेलेंगे तो भी आप गेंद खेल लेंगे, लेकिन अगर आप गेंद खेलने के लिए खेलेंगे तो क्या रन बनाएंगे ये पता नहीं है, कितना रन आप बनाएंगे ये पता नहीं है। तो जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है उसके दिमाग में ये नहीं गेंद खेलूंगा, बल्कि उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं आज कितना रन बनाऊंगा, और जितना रन बनाऊंगा उतनी ज्यादा देर मुझे टिकना है पिच पर, उतना ज्यादा मुझे खेलना है, और कौन सी गेंद खेलना है और कौन सी गेंद नहीं खेलना है ये भी वो तभी ये सोच पाता है जब उसके दिमाग में रहता है कि मुझे कितना रन। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप काम करने के लिए काम करेंगे तो क्या परिणाम आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर आप परिणाम लाने के लिए काम करेंगे तो भी आप काम ही करेंगे। तो समझाने का जो यहाँ पे उद्देश्य है वो ये है कि हमें जेएमबीडी बिजनेस में इनकम लाने के लिए अगर हम काम करेंगे तो भी काम करेंगे, लेकिन अगर हम काम करने के लिए काम करेंगे तो क्या इनकम आएगी ये पता नहीं है। तो अपने दिमाग से आप जेएमबीडी कर रहे हैं और इनकम आ जाएगी, किस इनकम के लिए आप निकले हैं सबसे पहले दिन आप ये तय कीजिए। मतलब रोज आप कितनी इनकम रिटेल से कमाएंगे ये भी तय कीजिए, कितनी इनकम आप जेएमबीडी से इस महीने लेंगे ये भी तारीख को आपका तय हो जाए, और फिर पूरे महीने उसी इनकम के लिए आपका भागना हो, जागना हो, त्यागना हो, जो कुछ हो उस इनकम के लिए। लेकिन अगर हमारे सामने इनकम नहीं रहेगी तो फिर हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचिए और किसी रेलवे स्टेशन पर जो टिकट देते हैं उनसे बोलिए कि मुझे टिकट दे दीजिए, तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए। अगर आप बोलिए कि हमें कहीं की भी टिकट दे दीजिए तो आपको कहाँ की टिकट देंगे, तो आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए। अब आप बोलिए कहीं की भी दे दीजिए, तो वो आपसे बोलेगा भैया साइड हो जाओ। जब आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ है तो अब मैं आपको टिकट कहाँ की दूं। इसीलिए सबसे पहले आप टिकट लेने नहीं जाते, सबसे पहले आप ये चुनाव करते हैं मुझे जाना कहाँ है, फिर आप उसकी टिकट लेते हैं, फिर वो सारी योजना बनाते हैं कि कितने दिन पहले तैयारी करनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है, क्या क्या कपड़ा लेना है, क्या नहीं ले जाना है। ये सब बाद में होता है, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करते हैं। इसी प्रकार से आप सोचिए कि आप किसी दुकान पर जाइए और आप बोलिए मुझे कुछ दे दीजिए, अब वो दुकानदार आपको क्या देगा। आप कल ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप किसी दुकान पर जाइए और बोलिए सर मुझे कुछ दे दीजिए, दुकानदार बोलेगा मैं क्या दे दूं, आप बोलो कुछ भी दे दो, बस दे दो, क्या वो आपको कुछ दे पाएगा। तो ऐसे ही जब आप भगवान से कहोगे भगवान मुझे कुछ दे दो, तो भगवान सोचता है क्या दे दो। तो इसलिए पहले हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए। और आज देखिए कि दुनिया में हर व्यक्ति मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या जो भी जिसको मानता है वहां जाकर एक ही चीज कहता है मुझे कुछ दे दीजिए, किसी काम का बना दीजिए। तो भगवान उसको नौकरी दे देता है, क्योंकि दुनिया में नौकर बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई क्लियर ही नहीं कर रहा है, डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है कि वो चाहता क्या है। और दुनिया में 10% लोग डिक्लेयर करते हैं और फिर उन्हें जो भी मिलता है वो उसको छोड़ छोड़ के उसके लिए आगे बढ़ते हैं जो वो पाना चाहते हैं। जैसे धोनी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अमिताभ जी कलकत्ता से नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। तो इन सबका सपना पहले से क्लियर था कि मुझे ये पाना है और ये चीज मुझे कलकत्ता में नहीं मिल सकती या सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकती, तो फिर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी क्यों लगाऊं। और फिर ये लोग वहां पर जाकर काम करते हैं जहां पर इनको वो सारी चीज मिल सके। तो मेरा आप लोगों से आज ये कहना है कि जेएमबीडी में आप सभी लोग सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए कि आप इस महीने कितनी लक्ष्मी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों
लक्ष्य बराबर लक्ष्मी। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो आपके पास लक्ष्मी भी नहीं आएगी। और आज दुनिया में अधिकतर लोगों के पास लक्ष्मी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। उन्हीं लोगों का जीवन अनमोल है जिनके जीवन में गोल है। जिनके जीवन में गोल नहीं है उनके जीवन में टाल मटोल है। अभी कर लूंगा, तभी कर लूंगा, कभी कर लूंगा, मतलब वो टाल मटोल करते हैं। उनको ये पता है कि मुझे एक प्लान दिखाने जाना है, लेकिन अगर घर में कुछ रिश्तेदार आ गए तो वो घर में रुक जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, सर मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे इसलिए आज मैं प्लान दिखाने नहीं जा पाया। या घर में कोई बीमार हो गया तो वो उसमें रुक जाएंगे और फिर बोलेंगे सर आज घर में, या घर में एक चूहा मर गया था सर इसलिए आज हम मीटिंग में नहीं जा पाए, इसलिए हम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, इसलिए हम प्लान दिखाने नहीं जा पाए। तो ये सब बहाने तब होते हैं जब हमारे सामने लक्ष्य नहीं होता। आप सोचिए कि आपकी सरकारी नौकरी लगी हो या आपको विधायक का टिकट मिल गया हो और आपके घर पे रिश्तेदार आ जाए, क्या आप वोट मांगने नहीं जाएंगे? आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए और आपके घर में कोई चूहा मर जाए, आपके पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या आप पहले किसको प्राथमिकता देंगे? मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कुछ दंगे हुए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री जो चन्नी जी बने थे, 10 अक्टूबर की शायद ये बात है, 10 अक्टूबर को उनके घर में उनके बेटे की शादी थी, बेटे की सगाई थी। लेकिन 10 अक्टूबर को कांग्रेस ने उनको बोला कि आपको दिल्ली पंजाब से यूपी जाना है और वहां पर माहौल को देखना है, और उन्होंने अपने बेटे की शादी छोड़कर वो यूपी में थे। ऐसे ही कई चीजें हैं। धोनी जी जब पहली बार पिता बने, उनकी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट थी और वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, और पहले दिन मीडिया में आया कि धोनी अपनी वाइफ को देखने गुड़गांव आएंगे, जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थी। लेकिन धोनी जी का स्टेटमेंट आता है, नहीं, मेरे सामने सबसे पहले मेरा लक्ष्य है, क्योंकि अपने बच्ची का पिता मैं जिंदगी भर रहूंगा, पत्नी का पति मैं जिंदगी भर रहूंगा, लेकिन भारत का कप्तान मैं जिंदगी भर नहीं रहूंगा। और अगर मैं वहां जाता भी हूं तो जो काम डॉक्टरों को करना है वो काम डॉक्टर ही करेंगे, मैं केवल खड़ा रहूंगा। वहां जाकर मैं दर्शक बन के खड़ा रहूंगा, लेकिन यहाँ मैं खिलाड़ी की तरह खेलूंगा, जिससे एक दिन मेरी पत्नी को भी मुझ पर गर्व होगा और मेरे बच्चे को भी मुझ पर गर्व होगा कि मेरे पापा ने ऐसा निर्णय लिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जिनके पास लक्ष्य होता है वही कड़े और बड़े निर्णय ले पाते हैं, और उन्हीं के पास फिर लक्ष्मी जी भी आती हैं। दोस्तों, लक्ष्य पुरुष का नाम है, लक्ष्मी स्त्री का नाम है, और लक्ष्य का मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मतलब माँ लक्ष्मी। तो जहां भगवान विष्णु होंगे वहां माँ लक्ष्मी अपने आप होंगी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लक्ष्मी को सब बुलाते हैं लेकिन भगवान विष्णु को कोई नहीं बुलाते। तो ये वही बात हो गई, जैसे एक कथा आती है कि माँ सती की जो पिताजी थे राजा दक्ष, उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया और बाकी सबको बुला लिया। तो माता सती ने जाकर वहां पर आत्मदाह कर लिया कि मेरे पति को नहीं बुलाया गया तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। तो ऐसे सोचिए, अगर आप भगवान विष्णु को नहीं बुला रहे हो तो माँ लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में आएंगी? तो सबसे पहले आपको भगवान विष्णु को बुलाना पड़ेगा, मतलब अपना लक्ष्य लेना पड़ेगा, और उस लक्ष्य के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उस लक्ष्य के लिए आपको जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और जब आपका ये लक्ष्य रहेगा, और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें मजा आए, लक्ष्य कभी काम नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा परिणाम होना चाहिए। क्योंकि काम में सबको कष्ट आता है लेकिन परिणाम देखकर मजा आता है। अगर आपकी नजर में मुश्किल होती है तो आपकी एनर्जी घट जाती है, लेकिन अगर आपकी नजर में मंजिल होती है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे कि बीरबल जी की वो कहानी बहुत अच्छी है यहाँ पे कि अकबर ने उनसे कहा कि बीरबल, क्या इस ठंडे पानी में आप पूरी रात खड़े रह सकते हो? तो अकबर बीरबल जी ने कहा ठीक है, खड़े रहकर देखते हैं। और जब वो पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़े रहे और सुबह अकबर जी ने आकर पूछा कि इस पानी में आप कैसे पूरी रात खड़े थे? तो बीरबल जी कहते हैं कि वो जो आपके महल में छोटा सा दीपक जल रहा था, उस दीपक को देखकर मैं पूरी रात इस पानी में खड़ा था। तो फिर अकबर जी कहते हैं कि ये तो फिर तुम्हें गर्मी मिल गई और उस गर्मी से तुम यहाँ पर खड़े रहे, तो अब तुमको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।
ये कहानी आप सबने सुनी होगी, ये कहानी आप सब जानते भी होंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बीरबल जी ने अपना फोकस कहाँ किया। अगर बीरबल जी अपना फोकस उस ठंडे पानी पे करते तो चाहे शायद वो 1 मिनट वहां खड़े नहीं रह पाते। लेकिन बीरबल जी समझदार थे, उन्होंने अपने दिमाग की सारी एनर्जी और अपने आंखों की सारी एनर्जी और अपनी पूरी एनर्जी को एकाग्रचित करके उस दिए के दीपक पर लगाया। जैसे कि धीरू भाई अंबानी की भी एक कहानी आती है जो कई बार मैंने आप लोगों को सुनाया है। दोस्तों, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं। इनको आप कितने भी घाटे की बात बता दो, ये उसमें से फायदा निकाल के बता देंगे। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, देखो कितने कूड़ा बेचने वाले जिनको हम कबाड़ी कहते हैं, वो भी कितने अमीर हो जाते हैं कबाड़ से। तो जिनको, क्योंकि वो बहुत बड़े सोच वाले होते हैं। तो मुकेश अंबानी जी की भी ऐसी एक कहानी है कि धीरू भाई अंबानी एक बार अपने घर में आते हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा कुछ चाट चाट के रोटी खा रहा है। और जब वो देखते हैं कि उनका बेटा थाली में कुछ नहीं है और वो रोटी खा रहा है, तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या खा रहे हो, किसके साथ रोटी खा रहे हो। और मुकेश जी कहते हैं कि सूखी रोटी है, घर में कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चटनी के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो धीरू भाई अंबानी जी उस पर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं जब तुम्हें सोचना ही है तो तुम चटनी के बारे में क्यों सोच रहे हो, घी के बारे में सोच सकते हो, पनीर के बारे में सोच सकते हो, चटनी के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो दोस्तों, यही बात है कि कहने का उद्देश्य और समझाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दिमाग में जब आपके लक्ष्य रहेगा, जैसे बीरबल जी के दिमाग में लक्ष्य था, अपने दिमाग को ले जाइए, फिर वो लक्ष्य आपसे वो सारा काम करवा डालेगा। आप सोचिए, आपने 1 लाख रुपया इस महीने जेएमबीडी से कमाने का लक्ष्य लिया हो, तो जितने बजे सुबह आप उठते हैं क्या उतने बजे उठेंगे? जितने बजे आप सोते हैं क्या उतने बजे सोएंगे? जिस तरीके से आज दिन में निकलकर आपने जेएमबीडी किया, क्या उसी तरीके से आप जेएमबीडी करेंगे? या जिसको 1 लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से आ रहा होगा, या 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आ रहा होगा, क्या उसको ज्वाइन करते ही वो पैसा आ गया होगा? या जब पैसा आ गया होगा तब उसने काम करना शुरू किया होगा सही से, या सही से काम करना शुरू किया होगा तो पैसा आया होगा? पहले उसने लक्ष्य बनाया होगा तब उसके पास लक्ष्मी आई है, या पहले लक्ष्मी आ गई तब उसने लक्ष्य बनाया? ये आप अपने दिमाग से आज सोचिए। क्योंकि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा दोस्तों, जिसका जितना लक्ष्य होता है वो वैसे ही काम करता है। एक गांव का प्रधान जिसका लक्ष्य है प्रधान बनना, और उसको प्रधान बनने वाली लक्ष्मी आएंगी उसके खाते में, वो केवल एक गांव में घूमता रहता है। लेकिन जिसका लक्ष्य है मुख्यमंत्री बनना, जिसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री बनना, अगर आपका लक्ष्य स्वयं को जिताना है तो आप प्रधान बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है तो क्या स्वयं को जिताकर आप केवल स्वयं की सीट के लिए लड़कर, क्या स्वयं का प्रचार करके कभी आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं? फिर तो सोच बदलनी पड़ेगी ना आपको। फिर आपको अपने भी सीट के लिए प्रचार करना है अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, और आपके प्रदेश में जितने विधायक लड़ रहे हैं सबके एरिया में जाकर सबके लिए वोट मांगना है। क्योंकि जब तक आपकी टीम नहीं जीतेगी, जब तक आपका संगठन नहीं जीतेगा, जब तक आपकी पार्टी नहीं जीतेगी, तब तक आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? मंत्री भी एक राज्य में घूमता है, वो दूसरे राज्य में वोट मांगने नहीं जाता, क्योंकि उसका लक्ष्य मुख्यमंत्री है। लेकिन जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना होगा, क्या वो केवल एक गांव में वोट मांगेगा? क्या वो केवल एक ब्लॉक में वोट मांगेगा? क्या वो सांसद की तरह केवल एक जिले में वोट मांगेगा? क्या वो मुख्यमंत्री की तरह केवल एक प्रदेश में वोट मांगेगा? शायद आप लोग भी कह रहे होंगे ऐसा नहीं होगा, वो पूरे देश में वोट मांगेगा। तो वो पूरे देश में क्यों घूम रहा है, वो सबसे ज्यादा क्यों जाग रहा है? जितना कोई सांसद नहीं भाग रहा उतना एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों भाग रहा है? एक सांसद केवल अपने जिले में वोट मांग के घर पे आके बैठ जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? सारा खेल है लक्ष्य का। अगर लक्ष्य नहीं हो तो फिर वो उतना काम ही ना करे। लेकिन आप मुझे बताइए, ज्यादा लक्ष्मी किसके पास आती है? क्या ज्यादा लक्ष्मी प्रधान
पास आती हैं या ज्यादा लक्ष्मी देश के प्रधानमंत्री के पास आती हैं? किसका बैंक बैलेंस ज्यादा अच्छा होगा? तो लक्ष्य से लक्ष्मी आती हैं। जितने भी लोग बहुत कामयाब हुए हैं, उन्होंने इस खेल को समझ लिया है। वो अपने लक्ष्य को बड़ा करते हैं, लक्ष्मी तब बड़ी हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यहाँ यही कहना है कि अगर आपके पास लक्ष्य, तो आपके पास अपने आप लक्ष्मी सही रहेंगी। अगर आपका लक्ष्य राइट है, तो आपकी लक्ष्मी राइट अपने आप रहेंगी। और कहते हैं, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन तेरा लक्ष्य तेरे नजरों से नहीं दूर होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा नजरों में, निगाह में होना चाहिए। और जिसके लक्ष्य उसकी निगाह में होते हैं, वो पहाड़ों में भी राह खोज लेते हैं। वो महाजी की तरह पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लेते हैं। वो कहते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके लक्ष्य में होता है, उनका लक्ष्य उनकी निगाह में होता है। वो चार्ज होते हैं, उनको किसी और के चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप वो दुनिया में पैसा कमाना है, अपने परिवार को बहुत अच्छा जीवन देना है, अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बनाना है, तो आपका लक्ष्य हमेशा आपकी नजर में होना चाहिए और वो डिक्लेयर होना चाहिए। लक्ष्य कुछ भी नहीं होना चाहिए, लक्ष्य एक संकल्प होना चाहिए जिसे पूरा करने का नहीं कोई विकल्प होना चाहिए। केवल संकल्प ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में लक्ष्य नहीं है, तो आपकी लाइफ में कभी लक्ष्मी नहीं रह सकती। और यही कारण है, दुनिया के 90% लोगों के पास ज्यादा बड़ा लक्ष्य, ज्यादा लंबा लक्ष्य नहीं होता। और इसीलिए दुनिया के 90% लोगों के पास ज्यादा लक्ष्मी, ज्यादा भी नहीं मिलती। 3 0 4 0 5 0 वाली इनकम कमा के दुनिया के 90% लोग 60-80 साल के दुनिया जाते हैं, जिसमें 5वीं जीरो दुनिया के केवल बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। मतलब समझो 60% लोग तो 2 जीरो वाली इनकम, 3 जीरो वाली इनकम, 4 जीरो वाली इनकम, केवल इसी के लिए मेहनत करते रह जाते हैं। 5वीं जीरो तक तो समझ लो दुनिया में 20-25% लोग पहुंच पाते हैं। और उसके बाद 6ठी जीरो, 7वीं जीरो, 8वीं जीरो वाली इनकम किसी की लाइफ में आए, या 9वीं 10वीं इनकम वाली जीरो किसी की लाइफ में आए, इतने लंबे लंबे चेक किसी को मिले, इतनी लंबी लंबी लक्ष्मी हर महीने किसी के खाते में आए, ये तो वही इंसान होता है जिसके पास लक्ष्य बहुत बड़ा हो। आप सोचिए, आज आप लोग जो भी मोबाइल चला रहे हैं, आपने जब भी इस मोबाइल को खरीदा होगा, आपने लेटेस्ट खरीदा होगा। लेकिन इसी कंपनी का मालिक जो है, आप कल्पना करके देखिए, फर्ज कीजिए कि जिस कंपनी का आप लेटेस्ट मोबाइल लेकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्या उस कंपनी का मालिक उस मोबाइल को खुश होगा? उसने अपने कि हमने बना लिया, हमें किसी मोबाइल बारे नहीं नहीं बनाना, हम सेटिस्फाई है, क्योंकि संतोष, इसलिए अब हम कुछ नया नहीं करेंगे, यही बेचते रहेंगे और इसी से करते रहेंगे। क्या होगा? या हम जिस पिक्चर को देखकर आते हैं और हम कहते हैं मजा आ गया, क्या उस पिक्चर को बनाने वाला हीरो या उस पिक्चर को बनाने वाला निर्माता या निर्देशक ये सोचता है कि मजा आ गया? फिल्म देख रहे होते हैं तो उसी फिल्म का निर्माता नई फिल्म के लिए काम कर रहा होता है। जब हम लेटेस्ट मोबाइल खरीद के खुश हो रहे होते हैं, तो उसी कंपनी का मालिक, उसी कंपनी के इंजीनियर कुछ नया सर्च कर रहे होते हैं, नई खोज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है लंबा चेक लेना। हम 3 0 4 0 5 0 खुश है, उनका क्या चाहते हैं कि मेरे पास 8 जीरो वाली इनकम कैसे आए, मेरे पास वाली इनकम कैसे आए, मेरे पास 10 जीरो वाली इनकम कैसे आए। इसी पे तो ये बात निकल के आई ना कि जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से खास लोग सोचना शुरू करते हैं। तो जिस इनकम को पाकर, जिस जीरो को लेकर हम बहुत बड़ा हीरो अपने को समझने लग जाते हैं या आम लोग समझने लग जाते हैं, उस जीरो से आगे जो जीरो लगाए वही तो सबसे बड़ा हीरो है।
तो मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जेएमबीडी से अगर आप 0 वाली इनकम आ गई, जेएमबीडी से अगर आपको 3 0 वाली इनकम आ गई, तो जेएमबीडी से 4 0 वाली इनकम भी आ सकती है, 5 0 वाली भी आ सकती है, 6 0 वाली भी आ सकती है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनगिनत जीरो आप जेएमबीडी के चेक में लगा सकते हैं। लेकिन आपको फिर लक्ष्य लेना पड़ेगा कि किस महीने कितना आना चाहते हैं। अपने आप दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, खींचना पड़ता है। ऐसे आप ये सोचिए कि मैं केवल काम करता रहूंगा और एक दिन मुझे बहुत बड़ी इनकम आ जाएगी। ये उसी प्रकार से हो गया जैसे एक राजनीति में बहुत अच्छे नेता थे जिसने एक पार्टी को जीरो से हीरो बना दिया, और वो यही सोचते थे कि इस पार्टी को मैंने खड़ा किया है, इस पार्टी में तो मेरे से ऊपर कौन रहेगा और इसमें तो मेरा प्रधानमंत्री बनना तय है। लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद तक गए, लेकिन वहां से जीरो हो गए, और आज वो जिंदा है लेकिन शर्मिंदा है कि अब वो उस पार्टी के सर्वोत्तम मुकाम पर बिना गए दुनिया से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये लग गया कि अब मेरे से आगे कौन जा सकता है। और एक इंसान आया, पिछाड़ते हुए चला गया, और उनको 2 बार मौका मिला, वो एक नहीं बन पाए, और उस एक इंसान को एक बार मौका मिला, वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। मेरा कहने का उद्देश्य, समझाने की बात सिर्फ इतनी है कि दोस्तों हमारे दिमाग में हमेशा लक्ष्य होना चाहिए और हमें सेटिस्फाई नहीं होना है। हमें उस लक्ष्य के लिए लगातार विकास करना है, उस लक्ष्य के लिए हमें रोज जागना है, उस लक्ष्य के लिए हमें रोज भागना है, और उस लक्ष्य के लिए हमें उधर उस चीज त्यागना है जिससे हमारे पास 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 20 0 50 0 वाली आमदनी आ सके। और ऐसा जेएमबीडी ने हमें सोचने का साहस दिया है, जेएमबीडी ने ऐसा कर दिखाने का हमें मौका दिया है, और अगर हम अब भी नहीं कर पाए तो फिर शायद कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना लक्ष्य लीजिए, और ये लक्ष्य आपको इसी महीने से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना लक्ष्य के भागेंगे तो आपकी टीम बिना लक्ष्य के भागेगी। अगर आपको जो आ जाएगा उसी से संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी टीम को जो आ जाएगा उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगी। फिर वही हो गया ना, जैसे दीवार पर आप एक तीर मारो और जहां दीवार पे तीर जाके लग जाए और वहीं पर आप गोला बना दो, और फिर आप बोलो यस मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हूँ, देखो तीर एकदम बीचों बीच लगी है। लेकिन ये योद्धा नहीं कहते इसे, योद्धा उसे कहते हैं कि पहले आप गोला बनाओ, फिर आप तीर चलाओ, भले तीर गोले के बाहर लगे, फिर आप प्रयास करो गोले के थोड़ा नजदीक जाओ, फिर प्रयास करो गोले के अंदर जाओ, फिर प्रयास करो गोले का बिंदु है उसके नजदीक जाओ, और प्रयास करते 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 एक बार ऐसा समय आए कि अब आप जब भी तीर चलाते हो गोला पहले बनाते हो, लेकिन जब भी तीर चलाते हो तीर एकदम बीचों बीच लगती है। ये विश्वास आपस बना देता है। ऐसे ही आप लक्ष्य बनाओ अपने सामने। एक उदाहरण सको कि जब से मैंने जेएमबीडी शुरू की, ये फिलोसफी है कि मैं 10,000 को मैंने लक्ष्य लिया और मैं भाग कमाया, फरवरी में मैंने 40,000 का लक्ष्य लिया और फिर मैंने भागा और मैं कमाया, फिर मार्च में मैंने मैं भागा और मैंने कमाया, फिर मतलब ऐसे आपकी फिलोसफी लक्ष्य रहेगा, और फिर उसके बीच में परीक्षाएं आएंगी। तो दोस्तों जब आप ज्ञानी से जाना चाहते हो तो आपको पहले पता है कि मुझे बहुत सारे पड़ेगा। तो हम रखना लक्ष्य और लक्ष्मी के बीच कभी समस्या नहीं आता है, लेकिन हम उसे समझ लेते हैं, हम उसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो दम है तो पास कर, ना बर्दाश्त कर। अब आप 3 0 वाली इनकम कमाना चाहते हो तो आराम से कमा सकते हो, 4 0 वाली इनकम कमाना चाहते हो तो आराम से कमा सकते हो, लेकिन 5 0 वाली इनकम आप कमाना चाहते हो, 6 0 वाली इनकम आप कमाना चाहते हो, 7 0 वाली आप कमाना चाहते हो, 14 0 वाली इनकम आप कमाना चाहते हो, तो इसके बीच में तो परीक्षा आएगी। उस परीक्षा को, जैसे धोनी जी उधर विश्व कप भी शुरू हुआ, उधर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होकर उनका 9वां महीना भी शुरू हुआ,
अब ये तो ईश्वर को पहले से प्लानिंग पता थी कि ना जब तुम्हारा वर्ल्ड कप शुरू होगा तब ये 9वां महीना भी शुरू हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग ईश्वर की रहती है। लेकिन कितना आप बाउंस बैक करते हो उस बवाल, उसे आप बवाल समझते हो या सवाल समझते हो। अगर आप उसे बवाल समझोगे तो आपका दिमाग निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सवाल समझोगे तो आपका दिमाग उसका निवारण ढूंढेगा। तो लक्ष्य का मतलब कारण। जिसके पास कारण होता है वो हर समस्या का निवारण कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। कहते हैं ना, जिंदगी जीने का पैदा तो करो कोई कारण, आपका दिमाग ही बताएगा हर समस्या का निवारण। तो वो जो कारण है वो लक्ष्य है। जो आपको साधारण से आसान देता है वो आपका लक्ष्य है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि इस फरवरी में भले ही अभी आज 24 तारीख हो गई है, 4 दिन बचे हैं, लेकिन लक्ष्य लीजिए और अपने को पूरा निचोड़ दीजिए। जैसे आप अपने घर में कपड़े को निचोड़ते हैं ना कि जल्दी सूख जाए, ऐसे अपने को पूरा निचोड़ दीजिए कि जल्दी से आपकी एक कहानी बन जाए, एक फिलोसफी बन जाए। ये मत बोलिए कि ये महीना बीत गया अब अगले महीने। अगर धोनी ने यही बोला होता कि ये अब तो आखिरी गेंद बची है, इस पर कौन छक्का मार सकता है, अब तो अगले मैच में छक्का मारेंगे, तो फिर वो वर्ल्ड कप विजेता कभी नहीं बन पाता और दूसरा वर्ल्ड कप उसके जीवन में जो आया वो उसको जीत भी नहीं पाया। तो इसलिए जो भी है, अगर हमने लास्ट गेंद पे छक्का मार दिया तो हम हर मैच में मार सकते हैं। लेकिन अगर इस मैच में हमने कहा कि इस गेंद को जाने दो अगली बार करेंगे, तो ये गलत आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इन 4 दिनों के अंदर आप लक्ष्य लीजिए कि आप किस लक्ष्मी के लिए फरवरी में काम कर रहे हैं। फिर 1 मार्च को अपनी लक्ष्मी लिख लीजिए कि 1 मार्च को, मार्च महीने के काम से, रिटेल से, नेटवर्किंग से मुझे कितनी आमदनी आनी चाहिए, मई में मुझे कितनी आमदनी आनी चाहिए, जून में मुझे कितनी आमदनी आनी चाहिए, जुलाई में मुझे कितनी आमदनी। फिर देखिए काम करने में क्या मजा आता है। जैसे मेरा लक्ष्य मेरे दिमाग में हमेशा रहता है 2047 भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, डॉलर से रुपए को ऊपर ले जाना, 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ रुपया महीना कमवाना, जेएमबीडी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना। ये मेरे लक्ष्य बहुत लंबे हैं। 2047 कब आएगा आप सोचिए। अभी 2022 चल रहा है, 2047 तो 25 साल बाद आएगा। लेकिन 25 साल मुझे लगातार भागना है। और अगर 2047 में डॉलर से रुपया ऊपर चला भी गया, लेकिन 1 करोड़ लोग नहीं, 1 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ नहीं कमा रहे होंगे, जेएमबीडी में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे होंगे, तो जो बचा हुआ जीवन रहेगा उसमें भी मुझे भागना, जागना और त्यागना पड़ेगा। लेकिन इसी में मजा आता है, इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी है। जब हर गेंद आपको आउट करने के लिए आए और आप उस पर छक्का मारो, आप उस पर चौका मारो, आप उस पर रन बनाओ और बाहर बैठे लोग आपके लिए ताली बजाएं, तभी तो आपको लगेगा कि आप अपने जीवन के बगिया के सही माली हो। कितने भी खरपतवार उग रहे हैं, लेकिन आप उन खरपतवारों को उगने नहीं दे रहे हो, बल्कि अच्छे अच्छे आप फूल खिला रहे हो। तो दोस्तों लक्ष्य लीजिए, और लक्ष्य काम करने का मत लीजिए, लक्ष्य लक्ष्मी कमाने का लीजिए। क्योंकि काम में मजा नहीं है, दाम में मजा है, मुकाम में मजा है, और वो मुकाम, वो दाम लक्ष्मी है। दोस्तों लक्ष्य बराबर लक्ष्मी बराबर आमदनी बराबर इनकम, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे किसी भी नाम से आप परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सब एक ही है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो लक्ष्मी नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी आपके पास तो आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी। तो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और दोस्तों जेएमबीडी बिजनेस से आप ज्यादा इनकम चाहते हैं तो जेएमबीडी में आपको ज्यादा इनकम भी करना पड़ेगा। आप समझना यहाँ पे, इनकम बराबर इनकम, जेएमबीडी इनकम बराबर जेएमबीडी इनकम। इनकम 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन प्लस कम। इन मीन्स में, कम मीन्स आना। यही आपकी आमदनी बनती है। आप रोज जेएमबीडी में कितना आ रहे हो। अगर पार्टी में शामिल होने से कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता, फिर तो दुनिया का हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता। अगर स्कूल में नाम लिखवाने से कोई टॉप करता, फिर तो हर विद्यार्थी टॉप होता। अगर गेहूं बो देने से केवल फसल आ जाती, फिर तो हर किसान अमीर हो जाता।
इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है सर। इनकम बराबर आमदनी तो होती है, आप इनकम तो चाहते हो, लेकिन क्या इनकम करते हो? इन मीन्स में, कम मीन्स आना। आप कितना जेएमबीडी में रोज आते हो? आप जेएमबीडी में रोज 1 घंटा आते हो, तो आपकी जो महीने की आमदनी होगी वो रोज 1 घंटे के हिसाब से, मतलब महीने में 30 घंटे आपने जेएमबीडी किया है, तो आपकी आमदनी 30 घंटे वाली होगी ना। आपकी आमदनी कैसे हो सकती है कि जिसने 300 घंटा एक महीने में जेएमबीडी किया हो? आपने रोज 1 घंटा जेएमबीडी किया, मतलब आपने महीने में 30 घंटा जेएमबीडी किया, तो आपकी आमदनी भी जेएमबीडी में 30 घंटे वाली रहेगी। अगर आपने रोज 2 घंटा जेएमबीडी किया, तो आपने महीने में 60 घंटे काम किया, तो आपकी आमदनी भी 60 घंटे वाली रहेगी। अगर आप रोज 10 घंटे जेएमबीडी कर रहे हैं, तो मतलब महीने में आप 300 घंटे जेएमबीडी कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी भी 300 घंटे वाली रहेगी। अगर आप रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब महीने में आप 540 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी भी 540 घंटे वाली रहेगी। क्योंकि जो 1 घंटा पढ़ेगा उसका रिजल्ट 1 घंटे वाला रहेगा, जो 2 घंटा पढ़ेगा उसका रिजल्ट 2 घंटे वाला रहेगा, जो 10 घंटे पढ़ेगा उसका रिजल्ट 10 घंटे वाला रहेगा, और जो 18 घंटे पढ़ेगा टॉप तो वही करेगा, आईएएस पीसीएस तो वही बनेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो आईएएस पीसीएस करने वाला पढ़ता ही ना और आईएएस, ये तो तुक्का हो सकता है। पर कामयाबी कभी तुक्के से नहीं आती, और अगर आ भी जाती है तो बहुत दिन तक रहती नहीं। इसलिए बहुत लोग ये कहते हैं हम कभी सफल थे, हम कभी लाखों कमाते थे, हम कभी करोड़पति थे। हो क्यों नहीं? क्योंकि तुमने किया नहीं, वो तुक्के से आ गया। और बारिश जब होती है तो तुक्के से पानी कहीं भी भर सकता है, लेकिन पानी रुकता वहीं है जहां गहराई हो। मैं बार बार कहता हूं, पद, पानी और पैसा ये वहीं रुकता है जहां पात्रता ये पाता है। इसकी प्राप्ति वहीं होती है जहां पात्रता होती है। अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो कोई भी पद मिल जाए, कोई भी कितना आपको प्राप्ति हो जाए, वो बहुत दिन तक आपके पास नहीं रहेगी, वो किसी और के पास चली जाएगी। तो दोस्तों, इनकम कितने घंटे आप करते हैं जेएमबीडी, ये बहुत मायने रखता है। आप जी पार्ट टाइम कर रहे हैं या आप जेएमबीडी कर रहे हैं, मायने नहीं रखता। इससे ज्यादा मायने ये रखता कितने घंटे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। कहते हैं ना भगवान भी कि 1 सेकंड आप मन से नाम लो, मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा, लेकिन तुम पूरा दिन लगे रहो तन से नाम लेने में, मेरा दर्शन क्या, मेरी परछाई भी तुम नहीं पाओगे। तो अगर आप 1 घंटे भी जेएमबीडी करते हैं, क्या सिस्टम के साथ करते हैं, आपके घर में मैजिक कॉर्नर है, आपके पास टूल्स है, आपके पास डेमो किट है, आप ड्रेस में रहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट उपलब्ध है, या ना आपके पास डेमो किट है, ना आपके पास टूल्स है, ना आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप शाम को आए, लोअर टी शर्ट पहना और किसी के भी पास खड़े होकर आपने 2-4 बार ली कि इसका पेडिडेंट अच्छा है, इसका साबुन अच्छा है, ना उसको दिखाने के लिए आपके पास है, ना उसको देने के लिए, और फिर आप बोलो सर मैंने भी जेएमबीडी ज्वाइन किया है और जेएमबीडी मैं भी कर रहा हूँ, सर इस महीने मेरा जेएमबीडी से चेक कितना आएगा। तो जब आप चेक को देखते हो ना दोस्तों आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर आज 834 करोड़ के मालिक हैं, क्या इन्होंने 1 घंटा समय क्रिकेट को दिया होगा? क्या इन्होंने 2 घंटा समय क्रिकेट को दिया होगा? क्या इन्होंने मजाक में क्रिकेट खेला होगा? क्या इन्होंने जबरदस्ती क्रिकेट खेला होगा? इन्होंने मस्ती में क्रिकेट खेला होगा। जब दुनिया सो रही थी तो ये अपनी पंखे में गेंद लटका कर प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या आप ऐसे करते हो कि आपके घर के सारे लोग सो रहे हो और आप प्लान दिखाने की प्रैक्टिस कर रहे हो? आपके घर के सारे लोग सो रहे हो और यूट्यूब पर आप एक वीडियो सुन के अपने दिमाग को बढ़ा रहे हो? क्या आप ऐसा करते हैं? आप चेक को तो देख रहे हैं, चेक भी तो आपको देख रहा है। दोस्तों, इन्होंने अपनी जिंदगी बना दी क्रिकेट को। क्रिकेट में सोना, क्रिकेट में जागना, क्रिकेट की बातें करना, क्रिकेट में रहना, क्रिकेट में खाना, सब कुछ क्रिकेट, सब कुछ क्रिकेट। और आज क्रिकेट से इनके पास सब कुछ है। आज अगर आप देखिए तो इनके पास लग्जरी हाउस है बांद्रा में, आज इनके पास
सब कुछ है, बधाइयां हैं, बड़े बड़े अवार्ड हैं, सब किससे हैं? केवल एक काम से। लेकिन इन्होंने क्रिकेट में कितना इनकम किया होगा, तब इनको ये इनकम हुई। बातों को समझना। अगर ये क्रिकेट से गो आउट रहते तो क्या क्रिकेट से इनको इनकम होती? क्या क्रिकेट से इनको प्राप्ति होती? इन्होंने अपनी पात्रता बढ़ाई, तब इनकी प्राप्ति बढ़ी। अगर ये पात्रता नहीं बढ़ाते, क्या इनकी प्राप्ति बढ़ती? ऐसे ही आप फिल्मों में आज अक्षय कुमार अगर 240 मिलियन डॉलर का नेटवर्थ है उनके पास, तो आप सोचिए क्या इन्होंने 1 घंटा फिल्मों को समय दिया होगा? क्या इन्होंने 2 घंटे फिल्म में समय देकर ये 240 मिलियन डॉलर का नेटवर्थ बनाया होगा? क्या ये 8-10 घंटे नौकर की तरह कि शाम के 8 बज गए, अब मेरी शूटिंग चाहे अब कल करेंगे शूटिंग, हम जा रहे हैं, हम नौकर थोड़ी हैं आपके जो हम अब रुक जाए, अब तो 8 बज गया? क्या ये टाइम से आते होंगे, टाइम से जाते होंगे? क्या ये टाइम की बात करते होंगे कभी? दोस्तों, आने का पता होता है शूटिंग में, आने का पता होता है प्रैक्टिस में, जाने का पता नहीं होता है। 2-2, 3-3 महीने अक्षय कुमार शूटिंग के लिए देश से बाहर, परिवार से दूर, सचिन क्रिकेट के लिए परिवार से दूर, देश से बाहर, और केवल एक फोकस। इसलिए आज इन लोगों की जिंदगी बच नहीं है। हम फोकस हैं क्योंकि उन्होंने लक्ष्य पर फोकस। जो लक्ष्य फोकस करते एक दिन पूरी दुनिया उस पर करती है, जो लक्ष्य नहीं करता, जिस नहीं होता उस पर कोई फोकस करता। पत्नी फोकस करती है, ना बच्चा फोकस करता, ना बाप फोकस करते हैं, ना कोई रिश्तेदार फोकस करते हैं, ना पड़ोसी फोकस करता है। जिंदगी फोकस बन जाती है। तो दोनों इन लोगों ने क्रिकेट में जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा इनकम। इनकम के 2 अर्थ हैं, ये समझ भी। इनकम उतना ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा इन लोगों ने मेहनत। तो इस प्रकार से अगर आप जेएमबीडी में बड़ी आमदनी चाहते हैं तो डायरेक्ट इनकम पर फोकस कीजिए। उतना बड़ा चेक, चेक को मत देखिए, चेक ब्लैंक है, उस पर रोज आपकी मेहनत उस चेक को भर रहा है, हर हफ्ते की आपकी मेहनत उस चेक को भर रहा है, हर महीने आपकी मेहनत उस चेक को भर रहा है, हर दिन जो आप प्लान दिखा रहे हैं, जितना ज्यादा लोगों को आप पर फोकस करा रहे हैं, जितना ज्यादा आपको डिस्काउंट पर फोकस करा रहे हैं, इतना ज्यादा आप ड्रीम क्लब के बारे में लोगों को फोकस करा रहे हैं, और लोग 5,000 वाली, 8,000 वाली या 15,000 वाली किट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, वही तो आपके चेक में अमाउंट अपने आप भर उठेगा। चेक तो ब्लैंक है, लेकिन अगर आपका हर दिन ब्लैंक चला गया, अगर आपका हर हफ्ता ब्लैंक चला गया, अगर आपका पूरा महीना ब्लैंक चला गया, तो चेक भी ब्लैंक आएगा। 1 घंटे वाला काम करोगे तो चेक में 1 घंटे वाली इनकम आएगी। अगर आप 2 घंटे रोज इनकम करोगे तो चेक में 2 घंटे वाली इनकम आएगी। तो दोस्तों, इसलिए ज्यादा ज्यादा लोगों को हेल्थ पे फोकस कराइए। अपने आप आपकी 5,000, 8,000 और 15,000 वाला पैकेज निकलने लग जाएगा। और जितना ज्यादा ये पैकेज निकलेगा उतना ज्यादा डायरेक्ट इनकम। आपकी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, आप रोज निकलिए, 10 घंटे से जेएमबीडी कीजिए, रोज आप 20 लोगों को जेएमबीडी बताइए, रोज आप 2 लोगों को पैकेज दीजिए, महीने में आप 60 लोगों को पैकेज दीजिए। अगर 60 लोगों से आपको 400 रुपया भी, 2,000 का चेक आपका फाइनल। चाहे एक व्यक्ति आपकी टीम में काम ना करे, लेकिन अगर उन्हीं 60 लोगों से आपको 3,000 रुपए आया, तो 60 गुणे 3,000, 1,80,000 का चेक आपका फाइनल। चाहे आपकी टीम में कोई काम ना करे, तो 24,000 रुपए से लेकर 1,80,000 तक का चेक आप अपने चेक में भर सकते हैं। और ये कंपनी नहीं भरेगी, ये आप भरेंगे। रोज जितना आप काम कर रहे हैं उतना चेक आप अपना भर रहे हैं, ये याद रखिएगा। रोज आपकी मेहनत ही आपके चेक में आपके जीरो को घटा रही है या बढ़ा रही है, इसको याद रखिए। तो अपना जब लक्ष्य होगा तो आपको पता होगा कि यार मुझे कितना काम करना है। फिर रात में 9 बजे तक अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं आया होगा तो भी आप एक नया प्लान दिखाने जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे इतनी लक्ष्मी इस महीने लेनी है
और अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे नए प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं, अभी मुझे और फॉलो अप करना है, अभी मुझे और ज्वाइनिंग करानी है, अभी मुझे और स्टोर खुलवाने हैं, अभी मुझे और मैजिक कॉर्नर खुलवाने हैं, अभी मुझे और लोगों को तलाशना है। ये सब कब होगा? जब आपकी नजर में आपकी लक्ष्मी होगी, तभी ये काम आप कर पाएंगे। बिजनेस बिल्डिंग पर आपको फोकस कर पॉइंट इनकम कमानी है, आपके हमारे काम करना है, क्योंकि जितना पॉइंट बढ़ता जाएगा उतनी जानी आती जाएगी। पॉइंट वैल्यू दोस्तों आपको 10वें महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा रही है, और पॉइंट वैल्यू आपको 17वें महीने में 1 करोड़ पे पहुंचा रही है, और पॉइंट वैल्यू आपको 18वें महीने में 2 करोड़ पे पहुंचा रही है, और पॉइंट वैल्यू आपको 19वें महीने में 4 करोड़ पे पहुंचा रही है, और पॉइंट वैल्यू आपको 20वें महीने में 8 करोड़ पे पहुंचा रही है, और पॉइंट वैल्यू आपको 21वें महीने में 16 करोड़ पे, 21वें महीने में 32 करोड़ पे, 23वें महीने में 64 करोड़ पे, और 24वें महीने में 1 अरब के पार। मतलब पॉइंट वैल्यू में इतनी ताकत है कि पहले महीने हम 200 की इनकम लेंगे, 10वें महीने हम 1 लाख की इनकम ले सकते हैं, 7वें महीने हम 1 करोड़ की इनकम ले सकते हैं, लेकिन 24वें महीने हम 1 अरब की इनकम ले सकते हैं। ये पॉइंट वैल्यू है। तो क्या महीने में आप दो और अपने उन 2 लोगों की नहीं ढूंढ सकते? सबके दिमाग में 24 महीने का फंडा गाड़ दीजिए, घुसा दीजिए एकदम, जैसे मतलब किसी भी प्रकार से 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2, इस सिलसिला पे काम दोस्तों शुरू हो जाए। जब लक्ष्य होगा कि इस महीने मुझे 1 लाख की लेनी है, तो फिर कितने लोगों के 2 के 2, 2 के 2, 2 के 2 के 2 कराने हैं, सबका आप चार्ट बना डालोगे। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि इस महीने मुझे कमाना कितना है, तो रिटेल क्या करोगे, पॉइंट कितने के बनवाओगे, रिपर्चेज कितने का करवाओगे, स्टोर कितने खुलवाओगे, मैजिक कॉर्नर कितने खुलवाओगे, इन सब चीजों पर कहाँ हो 50% जो रिटेल दोस्तों जो अभी की उसको फ्री में कराइए, फ्री में ज्वाइन करा के उसकी रिटेलिंग और रीपरचेजिंग शुरू कराइए, ताकि उसकी आईडी पर जितना रिटेल रीपरचेज हो उसका 50% तो आपको ऊपर आए। जब उसको आमदनी बनने लग जाएगी, वो रिटेल करने लग जाएगा, कमाने लग जाएगा, तो एक दिन पैकेज भी ले लेगा। लेकिन अगर आप किसी पर पैकेज पर ही अड़े हुए हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो जितने की भी खरीदारी करेगा उसका 50% आपको नहीं आ रहा है। तो टीम की परचेज और रिटेल पर आप ध्यान दीजिए, टीम के डायरेक्ट इनकम पर ध्यान दीजिए। आप एक प्रयास कीजिए कि आपकी टीम में कोई व्यक्ति 15,000 की ज्वाइनिंग करा के 3,000 कमाए, ताकि 1,500 आपको आ जाए। अगर आप अपनी टीम में 10 लोगों को 3,000 कमवा दो तो 15,000 तो आपको 50% आ जाएगा। अगर आप अपने टीम में 100 लोगों को 200 लोगों को 1,000 बीबी की खरीदारी करवा दो, जिससे उनको 60 रुपए मिल रहे हैं, तो सबसे तो 20-30 रुपए आपको मिल जा रहे हैं। तो अगर 200 लोगों से 30-30 रुपए आपको मिल गए, तो सोचिए कितनी इनकम तो आपको रिपर्चेज से आ जा रही है। तो इसी प्रकार से टीम की पॉइंट इनकम, क्योंकि जितना टीम का पॉइंट मैच होगा उसका भी तो 50% आपको आएगा। टीम की डिफरेंस इनकम, टीम में फंड है, फंड आ गया, ट्रिपल फंड आ गया, फंड आ गया, हाउस फंड आ गया, जितने भी फंड हैं इनकी टीम में जो स्टोर खुलेंगे उस स्टोर मदद करो। आप मुख्यमंत्री पठाना है, केवल अपनी आमदनी के लिए मत भागो। अपनी आमदनी से 24 कितनी भी मेहनत कर लो, 24 महीने में 1 अरब पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर टीम की टीम पे काम कर लिया, लोगों को अमीर बनाने के लिए काम कर लिया, लोगों का भला करने के लिए काम कर लिया, तो 7 अगर ये 7 पॉइंट पे आपने काम, तो आपकी आमदनी में 7 जीरो जुड़ जाएगी। 7 जीरो 1 करोड़, आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं अगर आप। लेकिन ये टारगेट लेना पड़ेगा कि 24वें महीने में 17वें महीने में मुझे 1 करोड़ लेना है। और जब ये लक्ष्य आप ले लेंगे तो सारी योजना आपकी बन जाएगी। और फिर दोस्तों जेएमबीडी का बिजनेस का संभाल, एक ही में बिजनेस मत, जेएमबीडी से बड़ी इनकम चाहते हैं तो कम से कम 6 जगह बिजनेस फैलाकर शुरुआत करें।
जहाँ सोमवार रहे वहां मंगलवार न रहे, जहाँ मंगलवार रहे वहां बुधवार न रहे। क्योंकि याद रखना, जैसे दिल का ग्राफ चलता है वैसे बिजनेस का ग्राफ चलता है, और ये दिल की जगह आप हैं, और बिजनेस अप डाउन होते हुए ही आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आपने 6 जगह बिजनेस फैलाया और फिर आपकी टीम ने आपको देखकर 6 जगह बिजनेस फैलाया, तो आपका बिजनेस 36 जगह फैल गया। फिर अगर उसकी टीम ने उसको देखकर 6 जगह बिजनेस किया, तो आपका बिजनेस 216 जगह फैल गया। फिर अगर 6 जगह, तो आपका 1293 जगह फैल गया। फिर उसकी टीम ने अगर 6 जगह बिजनेस फैलाया, तो आपका बिजनेस 7,806 जगह फैल गया। फिर उसकी टीम ने अगर 6 जगह फैलाया, तो आपका बिजनेस 46,656 जगह फैल गया। फिर उसकी टीम ने अगर 6 जगह बिजनेस फैलाया, तो आपका बिजनेस 2,79,936 जगह फैल गया। अब आप सोचिए, आप 2,79,936 जगह बिजनेस नहीं फैला सकते, लेकिन आप 6 जगह बिजनेस फैला सकते हैं। और 7वें डुप्लीकेशन में आपका बिजनेस 2,79,936 जगह फैल रहा है। अब अगर आपका बिजनेस 2,79,936 जगह फैल गया, तो कितना भी अप डाउन हो, क्या आपका बिजनेस, आपकी इनकम कभी डाउन आएगी? लेकिन अगर आप अपनी टीम को 6 महीने 1 साल एक ही जगह डटे हुए चिपके हुए दिख रहे हैं, तो फिर वो 6 जगह कहाँ जाएंगे? और बिजनेस अप हुआ तो एक जगह से, बिजनेस डाउन हुआ तो एक जगह से, आप उत्साहित हुए तो एक जगह से, आप हतोत्साहित हुए तो एक जगह से। तो ये गलती न करें। 5 साल 25 दिन 6 जगह भागे, और फिर 5 साल के बाद या 5 महीने के बाद 25 दिन घर पे रहें, 5 से 6 दिन उन जगहों पे जाएं और करोड़ों रुपया हर महीना कमाएं। साथ में मैजिक कॉर्नर और स्टोर पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जितना आसानी से लोगों को सामान मिलेगा, उतना ज्यादा रिटेल होगा, उतना ज्यादा रीपरचेज होगा, उतना आसानी से टीम बनेगी। और जितना ज्यादा रिटेल होगा, जितना ज्यादा रीपरचेज होगा, लोगों की आईडियो पे जितना ज्यादा बिजनेस होगा, लोगों की आईडियो पे जितना आमदनी होगी, लोगों को जितना आसानी से रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगा, डिफरेंस आएगा, लोग जितना आसानी से एक दूसरे को ज्वाइन करा पाएंगे, उतना ज्यादा उनकी आमदनी का 50% आपको आएगा।